थोक फूल गोभी की कीमतों में भारी गिरावट के कारण हरियाणा के कैथल में कई किसानों को अपनी कटाई के लिए तैयार फसल को नष्ट करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारी नुकसान से जूझ रहे किसानों का कहना है कि उन्हें प्रति किलोग्राम सिर्फ 1 रुपया मिल रहा है। उनके मुताबिक वे कटाई और फसल को मंडी तक ले जाने का खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमने जी अभी फिलहाल में 3 किले गोभी की नष्ट कर दिया। मंडी में भाव बाजार है नहीं है, बिल्कुल भी 1 रुपये किलो गोभी बिक रही है। कम से कम लागत हमारी 35-40 हज़ार रुपये तो इसमें लागत लागत है। तो अभी तो कुछ खर्चे भी नहीं पूरे होने लग रहे इसमें, तो इस करके ये नष्ट कर रहे हैं हम। कितनी लागत आ गई आपकी इसमें? लागत जी लगाई लगाई पे ही है जी, ये 40 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये तो खर्चे ही आ रहा है इस पे जी। जमीन खुद किया ठेके पे? ठेके पे जमीन है जी। क्या करे जी, बिकती कौन है जी। हम्म। हाँ जी, रुपये किलो बिका है जी। रुपए किलो? हाँ जी, सबूत है कोई आपके पास? सबूत ये रहे जी, बिल रहे जी, ये देखो जी। कितना नुकसान हो गया? नुकसान जी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। हाँ जी। लागत कितनी आई थी? लागत 30 हज़ार आ रही है जी। 1 एकड़ पे? हाँ जी। 1 एकड़ पे 30,000 हाँ रुपये जी। लागत। हाँ जी। और नुकसान कितना हो गया? नुकसान ही ला लो जी, 70-80 हज़ार नुकसान है जी। हम्म। हाँ जी। उम्मीद थी कोई अब की बार फसल अच्छी होगी? उम्मीद ये थी कि भी रेट अच्छा मिलेगा जी। गोभी की फसल ना बिक ही नहीं रही मंडियों में बिल्कुल भी। 20 से लेके 25 रुपए का पन्ना बिक रहा है जी। 25 किलो का पन्ना 1 रुपए किलो भी नहीं बिक रही, देख लो। अब ले जाने का खर्चा भी पड़ रहा है, तो फिर किसान ने ये मजबूरी बन गई भी, इसको नष्ट ही करना पड़ेगा, और क्या करेंगे जी। कितने रुपए मूल्य मिला आपको जब मंडी में लगे? ये आप लगा लो जी, 25 किलो का पन्ना था और 20-25 रुपए का बिका। 1 रुपए किलो भी नहीं बैठता जी वो तो इसमें फिर क्या मुनाफा होगा? टेम्पो वाले का किराया भी नहीं पूरा आता जी। थोक व्यापारी कीमतों में गिरावट की वजह इस साल बड़े पैमाने पर हुई पैदावार को बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बाजार में मजदूरों को भुगतान करने में भी कठिनाई हो रही है। गोभी का तो मार्जिन कुछ है यहाँ पे, है ही नहीं, बिक्री नहीं गोभी, तो किसी मंडी में भी नहीं, कोई आड़ती भी नहीं उतारता माल को। जिम्मेदारों की पैदावार इतनी हो रही है यहाँ पे, लोगों ने कईयों ने तो खेत भी बा दिया ऐसे खड़ी गोभी को ऐसे ही। अब रुपया 1.5 रुपये किलो में खर्चा भी नहीं मुड़ रहा जिम्मेदारों का। हम तो यही कहते हैं सरकार से, कोई अनुरोध करते हैं भी इसका कोई ना कोई जिम्मेदारों को समाधान कर दो। ये पिकअप 2 रुपये किलो पहुँच दे रहे हैं हम। कहाँ पर जा रही है ये गौशाला में जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितने रुपए खरीद प्रति किलो? जिम्मेदारों से 1.5 रुपये किलो दिया जी, 98 किलो किराया जी, 2 रुपये किलो की कोई आड़त नहीं इसमें, कोई इसमें मजदूरी नहीं, मजदूरी भी जिम्मेदारों की अपने से लगा के दे रहे हैं जी। वहीं हरियाणा सरकार का दावा है कि किसानों का जोखिम कम करने के लिए सरकार ने भावांतर भरपाई योजना चलाई है, ताकि किसानों को सब्जियों का उचित मूल्य मिल सके। इस स्कीम के तहत किसानों को मंडी में मिलने वाले भाव के बीच का अंतर देने का दावा किया गया है, जिससे मंडी में भाव न मिलने पर सब्जी उगाने वाले किसानों के जोखिम को कम किया जा सके। देखिए, डिपार्टमेंट द्वारा किसान हित में एक बहुत अच्छी जो कारगर जो स्कीम चलाई जा रही है, जिसको हम भावांतर भरपाई योजना के नाम से जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें किसानों को मंडी के भाव और जो डिपार्टमेंट द्वारा जो संरक्षित मूल्य फूलगोभी का जो आप स्पेसिफिक जिस फूलगोभी का जो बता रहे हो, उसमें डिपार्टमेंट ने 7.5 रुपये पर किलो यानी कि 750 रुपये पर क्विंटल संरक्षित मूल्य तय किया हुआ है। कुछ किसानों का कहना है कि बागवानी विभाग की योजनाएं उन तक नहीं पहुंची हैं। वहीं कई किसान पिछली बार के खराब अनुभवों का हवाला देते हुए इस बार आवेदन नहीं करना चाहते। उन्होंने दावा किया कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। ये तो सरकार की योजना तो है जी, तो हमारे पास तो नहीं कुछ आ रहा है जी इसमें। जो कमेटी वाले लिखेंगे या और लिखेंगे जब भी हमारे तक पहुंचेंगे, कोई आ ही नहीं रहे, यहाँ देखने ही लग नहीं आ रहा कोई। फसल को नष्ट कर दिया और कोई देखने नहीं आया? हाँ, कोई भी नहीं आया जी। कुछ कहना चाह रहे हो सरकार से? कहना यही चाह रहे हैं जी, इतनी 1-3 एकड़ ज़मीन में ला लो गोभी नष्ट कर रहे हैं हम, कम से कम हमारा कोई गवर्नमेंट मुआवजा देखे या कोई हमारे को लागत दे खर्चे की। सर, मैंने ये काफ़ी चिर की स्कीम है, मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था। सारे आड़ती से जे फार्म लेके उस टाइम भी यही गोभी का हाल था, तो उस टाइम उन्होंने कार्रवाई करके, जब मैंने बाद में पता किया तो कहें कि आपकी दूसरों की इतनी निकली है, उस तो किसी ने किया नहीं है, आपने क्यों किया है? तो क्योंकि कुछ किसानों ने ही वो अप्लाई किया था, इसलिए किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने तो सब उचित नहीं समझा कि अब भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कागजी कार्रवाई कराएंगे, देंगे कुछ नहीं।
बाजार में मौजूदा हालातों की वजह से भारी नुकसान झेल रहे किसानों ने सरकार से मुआवजे और कृषि उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उपाय करने की गुजारिश की है, ताकि उन्हें साल दर साल इसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर